अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में हम उर्दू पढ़ने में आने वाली परेशानियों का हल किस तरह करें। उर्दू में आने वाली परेशानी जो है, मुश्किलें हैं, किसी को अलग अलग, जैसे किसी को मिले हुए लफ्ज़ पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, किसी को ज़बर ज़ेर पेश लगाने में दिक्कत होती है। तो इनके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप अपना जहन ये बनाते कि जैसे मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया तो स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही मुझे उर्दू पढ़ना अच्छा आ जाए, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी आपके, ठीक है। ये आपका जो जहन है वो गलत है कि अगर कोई भी लैंग्वेज को आप शुरू कर रहे हैं तो ये मुश्किल है कि आप स्टार्टिंग से ही उसमें महारत हासिल कर लिए, या फिर शुरुआत से ही आपको उसमें अच्छी नॉलेज हो जाए। ये मुश्किल है। जब तक हम किसी चीज़ को अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक उस चीज़ में आपको महारत हासिल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे उर्दू हो या अरबी हो या इंग्लिश हो। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज, आपको मालूम होगा कि इंग्लिश तो नाम सुनते ही लोग हिल जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो स्कूल टाइम से लेकर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद, क्वालिफिकेशन पूरे होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी उनको इंग्लिश नहीं आती। 5 से 7 साल देने के बाद आंखों के सामने चौपड़ी जो बुक होती है आंखों के सामने, उसे रखने के बाद होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, इतना सारा करने के बाद भी वो उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाते। तो इसकी एक वजह है कि अगर आप पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो पहले आपको अपना माइंड सेट और आपको गोल बनाना पड़ेगा कि बस मुझे इस लैंग्वेज ही में अपनी बातचीत को भी करना है, इसी लैंग्वेज के इसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते वक्त मुझे लिखना है, ठीक है। अब उर्दू में ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, इंग्लिश के लिए हम मान लेते हैं कि कुछ कुछ वर्ड है, कुछ कुछ शब्द है जो हम इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें, ठीक है। या तो फिर कुछ कुछ ऐसे जुमले हैं जो हम इंग्लिश में पूछना शुरू कर दें, लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये एक दुरुस्त तरीका है। लेकिन उर्दू ये एक ऐसी लैंग्वेज है ना, जो एक बहुत ही मिठास वाली, बहुत ही कशिश है ना। यूँ कह लीजिए कि उर्दू सुनने के बाद सामने वाला बिल्कुल ही नरम पड़ जाता है। अब देख लीजिए कि अगर दीगर कोई मादरी लैंग्वेज हो, अगर आप किसी भी जगह से है, जैसे मराठी है या फिर आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन एक उर्दू का एक अपना मकाम है कि उर्दू ज़बान जो है, इससे लोगों के दिलों में मोहब्बत जल्दी पैदा हो जाती है दीगर लैंग्वेज के मुकाबले में, ठीक है। और अरबी का जो महल है, और अरबी जो कुरान पाक जो जिस लैंग्वेज में अरबी, उसका तो मर्तबा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उर्दू सबसे अच्छी है, ठीक है। अरबी अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन एक उर्दू ज़बान ऐसी है कि अगर आप इसमें बोलना चाहते हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं या इसे लिखना चाहते हैं, तो इसका एक आपको शौक होना चाहिए। और ये जहन कभी भी नहीं बनाना कि बस मुझे स्टार्टिंग से बहुत सारे लोग क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है, मैं समझ नहीं पा रहा। तो पहले मैंने पूछा कि आपने उर्दू पहले पढ़ा हुआ है? उन्होंने बोला जी नहीं, मैंने उर्दू नहीं पढ़ा। फिर मैंने उनको दूसरा सवाल किया कि क्या आपने उर्दू की तमाम वीडियोज़ को देखा? बोले नहीं। बोले अभी मैंने 2 ही वीडियो को देखा। अब आप बताइए कि एक होता है रूबरू पढ़ाना, जब टीचर क्लास में आकर पढ़ाते, इसके बाद भी सालों साल निकलने के बाद बच्चा या स्टूडेंट या कोई बड़ा शख्स नहीं पढ़ पाता, कंप्लीटली नहीं पढ़ पाता, तो ये तो एक वीडियो है ना। वीडियो के जरिए आप अपनी जो गलतियां उसे सुधार सकते हैं, वीडियो के जरिए आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं तो हमें किस तरह पढ़ना सीखना है। हाँ, अब ये भी नहीं कि वीडियो शुरू करके आप बैठ गए। जब तक आप खुद से किताब नहीं लेंगे, खुद से आप पढ़ना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक आपको उस लैंग्वेज में महारत हासिल नहीं कर सेकेंगे। आप जहन बना लीजिए अपना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सब्र तो रखना ही है, यानी अपना जहन तो ये बना के ही रखना है कि मुझे अभी से अच्छा पढ़ते आ जाए, या कोई बड़ी किताब ले ली, कोई हदीस की या कोई मसले मसाइल की बड़ी किताब ली और उसकी जो रायतें होती है उसे पढ़ने लगी, तो वहाँ पे आपको कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला। जब तक आप पहले उर्दू की जो बेसिक किताबें हैं, जो एडवांस लेवल जो सिखाया जाता है, जो बेसिक लेवल है, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, फिर आप कैसे बड़ी किताब को पढ़ सकेंगे। तो हमारी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल उर्दू कायदा, यानी कि यूँ कह लीजिए कि अल्फ़ाबेट जो आते हैं, उर्दू कायदे की 3 वीडियोज़, उर्दू पहली किताब की 25 वीडियोज़ है, उर्दू की तीसरी किताब की 30 वीडियोज़ है, उर्दू की चौथी किताब की 40 वीडियोज़ है, उर्दू की 5वीं किताब की भी 40 वीडियो है, और उर्दू कोर्स जो 19 दिन का उसकी 19 वीडियोज़ है। इसके अलावा नमाज के अहकाम की भी 25 वीडियोज़ है। इतनी सारी वीडियोज़ अगर आपने देख ली है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे अभी थोड़ा उर्दू पढ़ना आ गया है, तो फिर सही है।
क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि आपका ध्यान घर में किसी काम में भी हो, किसी को जवाब भी दे रहे हैं, फ़ोन में कुछ और भी इस्तेमाल कर रहे हैं एप्लीकेशन वगैरह। तो वीडियो में जो आप अगर तवज्जो से देखते हैं, इसके बाद फिर आपको खुद से किताब लेकर उसे दोहराना है। ये अपना एक टाइम टेबल आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है, अपना एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए कि चले मैंने वीडियो देख ली, लेकिन इसके बाद भी मैं उर्दू किताब को, अगर आप उस जगह रहते हैं जहाँ पर आपको उर्दू किताब नहीं मिल पा रही तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो उर्दू बुक डाउनलोड पर आप उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। यानी आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आप बातचीत कीजिए, आपको जहाँ पे भी उर्दू किताबें मंगवानी है 5 इंशाल्लाह मैं वहाँ पर कुरियर के जरिए, जो कुरियर सर्विस होती है उसके जरिए मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो ये याद हमेशा रखिए कि किसी भी लैंग्वेज में हम शुरुआत से बिल्कुल महारत हासिल नहीं करते जब तक उसमें हमें वक्त ना हो जाए, ठीक है। अब उसके उर्दू अल्फाज की वीडियोस को भी देखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अभी उर्दू अल्फाज की वीडियोस को स्किप कर देते हैं। अब हमारी जो चैनल पर 21,000 या 20,000 जो भी सब्सक्राइबर है वो उर्दू कंटेंट पर है, ठीक है, यानी उर्दू कैटेगरी से उनको इंटरेस्ट है ना, उसी में इंटरेस्ट है, तभी तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया हुआ है, जो मतलब जानते हैं पहचानते हैं, लेकिन जब मैं कुछ वक्त के बाद यानी 1-2 हफ्तों के बाद जब मैं नई वीडियो का जो थंबनेल होता है वो भेजता हूँ तो उनका कमेंट इस तरह आता है कि अभी तो हम नहीं देख रहे या फिर पहले देखते थे बंद कर दी। तो इस तरह नहीं, आपको एक्टिव सब्सक्राइबर रहना है, यानी कि आपको वीडियोस देखते रहना है। जिस तरह लोग अब देख लीजिए कि अगर कोई टेक में मतलब इंटरेस्टेड है, वो सीखना चाहता है तो वो हर अपडेट को जानता है, न्यूज़ वगैरह में हर अपडेट को पहले पता करता है। तो आप भी उर्दू की जो वीडियो है, चाहे उर्दू ग्रामर कोर्स की हो या उर्दू अल्फाज की वीडियो हो या फिर उर्दू स्टोरी जो है, उर्दू कहानी जो अभी अभी मैंने शुरू की है, उसे भी देखिए, क्योंकि नए अल्फाज आपके पास हो गए तो ही तो आपके पास कुछ मतलब वोकैबुलरी जो है उर्दू अल्फाज का जखीरा इकट्ठा होगा, उसी से फिर आप अपनी बोलचाल भी बेहतर कर सकेंगे, उर्दू पढ़ने में भी बेहतरी ला सकेंगे। और लिखने में जो अभी उर्दू पार्ट जो है 5 हो चुके हैं, ठीक है, उर्दू लिखना सीखे इसके 5 पार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पार्ट 5 को और ज्यादा लोग देखें, और अगर कॉमेंट कर रहे हैं कि आप और भी पार्ट बनाइए तो इंशाल्लाह मैं आपको उर्दू अल्फाबेट तो मैंने लिखना सिखा दिया, इसके अलावा और जुमले और लफ्जों को किस तरह लिखता है वो भी बताऊंगा। लेकिन अब आपका भी तो कुछ इसमें हिस्सा होना चाहिए हौसला अफजाई के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर कमेंट करके बनाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो मैंने बातें बताई, इसके अलावा भी अगर आपको उर्दू पढ़ने में कोई और रुकावट या कोई और परेशानी आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इस्लामिक एंड टेक।